वो केनान से मिलने आ रही थी कि वो देखती है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे, बट केनान आकर उन लोगों से फाइट करता है और उस लड़के को उन लोगों से बचा लेता है। और ये सब होते हुए नौरा भी देख रही थी। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और केनान को गलत समझ लेते हैं, जिस वजह से केनान को टीचर से काफी भला बुरा सुनना पड़ता है। तभी वहाँ नौरा आती है, जिसकी फ्रेंड्स का कहना था कि केनान ही गलत होगा। बट गाइज, मेरा कहना है कि बिना जाने किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। बट नौरा आकर टीचर को रोक लेती है केनान को पनिश करने से और उन्हें सारी बातें बताती है जो कि रियलिटी में वहाँ घटी थी। और वो बोलती है कि अगर केनान ने एक दिन गलती की है तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही गलती करता है। ऐसे आप किसी को भी जज नहीं कर सकते और मैं स्टूडेंट काउंसिल की हेड हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी पोजीशन रिस्क में आ सकती है, बट जो सच है उसे आपको मानना ही होगा। और नौरा की बात सुन के टीचर उन तीनों बॉयज को डांटने लगते हैं और फिर बाहर आके नौरा केनान को उसका जैकेट देती है और केनान आज की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया करता है। बट नौरा का कहना था उसने तो बस सच ही बोला, जो सुन के केनान उससे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कि वो डेट कर रही है। और उन दोनों को बात करता हुआ युदा भी देख रहा था। और फिर नौरा को मैसेज करके वो बोलता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या हमने जो किया था उसके लिए तुम रिग्रेट कर रही हो? तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ? मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, बट मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मैसेज देख के नौरा के फेस में स्माइल आ जाती है और वो उसे कॉल करके बोलती है कि प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? जिसमें युदा का रिप्लाई था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप पहले की तरह ठीक हो जाती है। और फिर हम लोग युदा को बास्केटबॉल गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ नौरा और उसकी फ्रेंड भी उसे देख रही थी। शैलिन आकर युदा को अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देती है, बट युदा उसे रिजेक्ट कर देता है ये बोल के कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और गर्लफ्रेंड वाली बात सुन के नौरा के फ्रेंड्स सोच में पड़ जाती है कि उनका क्या होगा और उसकी गर्लफ्रेंड है तो है कौन। तभी शैलिन युदा से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वो डेट कर रहा था, तो युदा बताता है कि नौरा है, जो सुन के नौरा वहां से चली जाती है और उसकी फ्रेंड शॉक्ड ही रह जाती है। और शैलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इधर नौरा युदा को बोलती है वो सबको जाकर बताए वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वरना अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो युदा बोलता है मैं अब इसे और नहीं छुपाऊंगा, बाकी लोगों से तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले उससे पहले हमें उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। और ये सुन के नौरा अग्री हो जाती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख केनान देखता है। और इधर हम शैलिन के घर का सीन देखते हैं, जहां उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे बिकॉज वो सेकंड आई थी। और वो बोलने लगते हैं तुम तो लकी हो कि तुम्हें बिना कुछ करे इतने अच्छे घर में रहने को मिल रहा है। मुझे पता है मैंने कैसे अपनी जिंदगी जी है। मैं एक गरीब किसान का बेटा था, मुझे ये सब खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारी बहन, उसने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, वो हमेशा टॉप करती है। और ये सब सुन के शैलिन की मॉम भी उसे डांटने लगती है और शैलिन चुपचाप उन दोनों की बातें सुनती है और फिर उन्हें बोलती है कि ठीक है मैं हार्ड वर्क करूंगी, पर क्या मैं अब चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस के लिए जाऊं? और शैलिन की ये बात सुन के उसके फादर उसमें और गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं और शैलिन अपनी मॉम से इस बात में गुस्सा होकर चली जाती है बिकॉज उसकी मॉम हमेशा उसके फादर के साइड से ही बोलती है, जिसकी वजह से उसका सपना वो पूरा नहीं कर पा रही है। और शैलिन अपने रूम में जाकर रोने लगती है। तभी के पास उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है और वो बताती है कि वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगी बिकॉज उसके फादर इसके लिए नहीं मान रहे। और ये सुन के विधि उसके फादर और उसके मदर के बारे में गुस्से में बोलने लगती है। तो शैलिन बोलती है ये सब नौरा की वजह से हो रहा है, वो हमेशा मेरे लाइफ में घुसी हुई रहती है। अगर वो स्कूल में नहीं आती तो मैं टॉप करती और मेरे डैड मेरे पे इतना गुस्सा भी नहीं करते और फिर युदा भी मुझे डेट करता। तो विधि बोलती है युदा में तुम क्या लगी हुई हो? स्कूल में अब किसी और को क्रश बना लो जो कि उससे भी ज्यादा क्यूट हो, केनान को बना सकती हो। तो शैलिन बोलती है केनान वो तो मेरा पहला प्यार था जूनियर हाई स्कूल में, उसका बिहेवियर इसलिए ऐसा है बिकॉज उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। और इधर हम केनान को उसके मदर के साथ देखते हैं जहां वो उसे काफी ज्यादा डांटे जा रही थी स्कूल के रीजंस की वजह से और उसके दारू और सिगरेट पीने की वजह से भी उसे काफी ज्यादा सुनाती है। बट केनान उन्हें ये बोल चला जाता है कि जैसा आप मुझे कंट्रोल करके रखना चाहते हो वैसा मैं नहीं रह सकता। और वो घर आ जाता है जहाँ वो काफी गुस्से में था, तो वो पियानो बजाने लगता है
और उसके पास किसी बैटमैन का कॉल आता है, बट वो कॉल नहीं उठाता। और वही आदमी जो केनान को कॉल कर रहा था वो केनान को मैसेज करके बोलता है तुम कब फ्री होंगे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और इधर युदा नोरा के पेरेंट्स को उन दोनों के बारे में बता देता है और उसके जाते ही नोरा के फादर उसे काफी ज्यादा डांटने लगते हैं बिकॉज 3 महीने हो गए, बट वो अब जाके उन दोनों के बारे में बता रही है और उसने उनका प्रॉमिस भी तोड़ दिया। तो नोरा बोलती है बट मैं सब चीज को बैलेंस करके चल सकती हूँ, मैं अपने सारे स्कूल के चीजों में एक्टिव हूँ, सब कुछ पहले से ही बैलेंस में है, बट आप अगर मुझे मना करोगे तो मैं ये सब नहीं करूंगी। तो फादर बोलते हैं तुम सब कुछ बैलेंस कर सकती हो, मुझे पता है, बट फिर भी तुमने मेरे प्रॉमिस को तोड़ा और अगर मैं तुम्हें ब्रेकअप करने बोलूंगा तो तुम पहले के जैसा ही सीक्रेटली डेट करोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम उसे डेट कर सकती हो, बट ये बात याद रखना तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है और ध्यान रखना कि वो युदा तुम्हारे साथ कुछ कर ना ले, और अगर ऐसा वैसा उसने कुछ कर दिया तो मैं उसे ऐसा मारूंगा ना। और ये सुन के माँ बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मदर बताती है कि उसके फादर के फ्रेंड उन दोनों को एक जगह में रेस्टोरेंट खोलने को बोल रहे हैं। और ये सुन के नोरा बहुत खुश हो जाती है, बट तभी उसे अचानक से उल्टियां होने लगती है। तो उसकी मॉम उसे आराम करने को बोलती है और नोरा अपने पीरियड का डेट चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है उसके पीरियड 3 महीने से नहीं आए हैं।